सोचिए, अगर एक पल के लिए समय रुक जाए, ना कोई आगे बढ़े, ना कोई बूढ़ा हो, ना कुछ बदले, क्या हम हमेशा के लिए उसी पल में फंसे रहेंगे? क्या ब्रह्मांड भी रुक जाएगा? या फिर क्या हम किसी और रफ्तार से दुनिया को देख पाएंगे? आज हम जानेंगे टाइम डायलेशन और स्पेशल रिलेटिविटी की उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में जिसे आइंस्टाइन ने खोजा और जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। आप देख रहे हैं विज्ञान वर्स, और आज हम समय की परतों को खोलने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि समय रुक जाए, तो असल में हम एक ऐसा परिदृश्य सोचते हैं जहां घड़ियां टिकना बंद कर देती हैं, इंसान बूढ़े नहीं होते और हर चीज स्टैचू की तरह फ्रीज हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा वास्तव में मुमकिन है? आइंस्टाइन की थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो हर किसी के लिए अलग अलग रफ्तार से बह सकती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत पेश किया, तो उन्होंने दो बातें कहीं। फिजिक्स के नियम हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे आप स्थिर हों या लगातार गति से चल रहे हों। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप खड़े हों या किसी रॉकेट में बैठे हों। अब यहीं से शुरू होती है वो कल्पना जिसमें गति और समय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। टाइम डायलेशन का मतलब होता है समय का फैल जाना। मतलब अगर दो लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो उनके लिए समय की गति भी अलग होगी। जैसे मान लीजिए, एक जुड़वा भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा भाई एक रॉकेट में बैठकर करीब करीब प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है। जब वो भाई सालों बाद लौटेगा, तो पृथ्वी वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा और रॉकेट वाला भाई शायद उतना ही जवान होगा जितना तब था। यह ट्विन पैराडॉक्स कहलाता है, और ये केवल थ्योरी नहीं, वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या समय को पूरी तरह रोकना संभव है? थ्योरी कहती है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलना होगा। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसके लिए समय धीरे धीरे धीमा होता जाता है, और जैसे ही आप लाइट स्पीड पर पहुंचते हैं, टाइम बिकम्स जीरो, यानी समय रुक जाता है। लेकिन अब पकड़ यह है कि किसी भी वस्तु का मास अगर जीरो नहीं है, तो उसे लाइट स्पीड पर पहुंचाना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसका मास भी बढ़ता जाएगा और उसे एक्सेलरेट करना इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत बनाएगा। आप सोचेंगे कि यह सब सिर्फ थ्योरी है, लेकिन नहीं, हमने इसे हकीकत में महसूस किया है। उदाहरण के लिए, जब जीपीएस सैटेलाइट्स को डिजाइन किया गया, तो टाइम डिलेशन को ध्यान में रखते हुए क्लॉक्स को थोड़ा अलग ट्यून किया गया, क्योंकि वो सैटेलाइट्स इतनी तेज गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं कि उनके लिए समय थोड़ी अलग स्पीड से चलता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे मुऑन्स, जो ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक रेज से बनते हैं, वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, जबकि उनकी लाइफ स्पैन इतनी कम होती है कि वो रास्ते में ही खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नियर लाइट स्पीड से आते हैं, उनके लिए समय धीमा चलता है और वो ज्यादा दूर तक सरवाइव कर पाते हैं। अगर समय को धीमा किया जा सकता है, तो क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन अतीत में नहीं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, अगर हम लाइट स्पीड के करीब पहुंचें या बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएं, जैसे ब्लैक होल के पास। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि भारी वस्तुएं जैसे ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को मोड़ देती हैं, जिससे समय की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाता है और वापस आता है, तो वो कई साल फ्यूचर में पहुंच सकता है, जबकि उसके लिए केवल कुछ घंटे ही बीते होंगे। अब वापस चलते हैं उस सवाल पर, अगर समय पूरी दुनिया में रुक जाए तो क्या होगा? असल में अगर समय रुक जाए, तो न हमारी सोच काम करेगी, न हमारी सांसें चलेंगी, न एटम्स वाइब्रेट करेंगे, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय रुका है, क्योंकि समय के बिना कोई मोशन
नहीं हो सकता, और मोशन के बिना हमारा ब्रह्मांड भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर समय रुक भी जाए तो वो हमारे लिए इक्विवेलेंट होगा कंप्लीट डार्कनेस और स्टिलनेस का, जहां न कोई विचार है न अनुभव। समय हमारे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी आयाम है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने हमें दिखाया कि समय स्थिर नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है, जो गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदलता रहता है। टाइम डायलेशन हमें ये समझने का मौका देता है कि कैसे अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए हम भविष्य में पहुंच सकते हैं और कैसे गति ही समय की गति को नियंत्रित करती है। तो अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने तो याद रखिए, वो केवल एक मैकेनिकल क्लॉक नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड के अद्भुत नियमों की एक झलक है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप टाइम ट्रैवल पर और जानना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग विज्ञान के रहस्यों के लिए विज्ञान वर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।